हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, क्यों हमको ओम्स लॉ पढ़ने ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो क्यों हमारे ये इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, सर्वप्रथम ओम्स लॉ का जो आविष्कार किया था जॉर्ज ओम ने 1827 ईस्वी को किया था। 1827 ईस्वी में जॉर्ज ओम ने किया था। और हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उन्होंने फाइंड किया था, अगर ओम्स लॉ हम यूज़ करते हैं किसी सर्क्यूट में। और एक बात और बता दूं, ओम्स लॉ सिर्फ अप्लीकेबल है सिंपल सर्क्यूट के लिए। जैसे हम जानते हैं नॉर्मल सर्क्यूट का क्या होता है, एक तरफ से हम वोल्टेज देते हैं, लाइक ये हो गया आपका एक बैटरी हो गया, मान लीजिए एग्जांपल, प्लस ये मान लीजिए स्विच हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, लाइक ये। तो ऐसे सर्क्यूट के लिए जिसे हम डायरेक्टली वोल्टेज देते हैं एक बल्ब को, ठीक है, ये आपका माइनस हो गया और एक प्लस हो गया, एग्जांपल के लिए लेते हैं। ये स्विच के हो गया, ये बल्ब हो गया, ये एग्जांपल के लिए। तो ऐसे सर्क्यूट के लिए हम सिर्फ ओम से लगा सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत से सर्क्यूट देखते हैं, लाइक ऐसे रहते हैं, रेसिस्टेंस बहुत सारे लगे रहते हैं, कैपेसिटर भी लगे रहते हैं, फिर एक रेसिस्टेंस लगा रहता है, ऐसा वोल्टेज सोर्स भी दिया रहता है, बहुत सारा 2-3 सेल्स लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये मान लीजिए एक बल्ब हो गया इधर, ठीक है, और इधर भी लगा रहता है एक रेसिस्टेंस, इधर भी लगा रहता है। तो ऐसे सर्क्यूट के लिए हमारे पास हम ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ सिंपल सर्क्यूट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं ये हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये ओम्स लॉ का जो यूज़ होता है सिर्फ सिंपल सर्क्यूट के लिए होता है। और फार्मूला हम लोग मोस्टली जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ कि ओम्स लॉ होता क्या है। इट इज़ अ फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेसिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट। मतलब एक फार्मूला है जिसके मदद से हम जो संबंध होता है वोल्टेज करंट और रेसिस्टेंस में किसी सर्क्यूट का, उसे हम फाइंड कर सकते हैं। और मोस्टली लोग ये तो जानते ही होंगे ओम्स लॉ के बारे में, V = I। आई थिंक सब लोग जानते ही होंगे मोस्टली, ऐसी बात है। और इसके बाद मैं एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप लाइफ टाइम याद रख सकते हैं, भूलने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी होता है क्या, ये V = I तो लिख देते हैं, ठीक है, और समझ में नहीं आता है, इधर भेजते हैं। बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि इसके बाद I का वैल्यू मान करना है, अगर फाइंड करना है तो V और इसको इसके पीछे भेज देते हैं। ये तो हो गया, बहुत सारे लोग जानते हैं। बट एक मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक से आप हमेशा के लिए याद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, तो उसके लिए 2 रूल होता है हमारे पास, जो हम जानते हैं और पढ़ते हैं कभी भी। तो मैं 2 रूल लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको वो मैजिक ट्रायंगल बताऊँगा जिससे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि ओम्स लॉ होता क्या है। और कभी भी अगर आपके दिमाग में अगर वो रहता है मैजिक ट्रायंगल, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ओम्स लॉ परिभाषा भी आप बता सकते हैं उसी को देखकर। तो पहले मैं वो जो 2 रूल होता है उसको लिख देता हूँ। ये मेरे ना ओम्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब करंट की मैं बात कर रहा हूँ। ओम्स लॉ से आप यहाँ पे तत्पच करंट से होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लिख लेते हैं। ये हमारा पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं और बताते हैं करंट यहाँ पे
इन्वर्सली मतलब जो हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया इक्वेशन और इक्वेशन बी। तो यहाँ पे बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। ओके, तो हम जानते हैं आई तो यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई वेरीज एज भी, और यहाँ पे मल्टीपल देके 1/r लिख सकते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं आई वेरीज एज मतलब समानुपाती, इसको गुणा करेंगे मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा v/r। हो गया ना। ठीक है, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन सी मान लेते हैं। ठीक है, अब बट यहाँ पे हमको ये वेरीजेज हटाना है, तो ये वेरीजेज हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो मैं पिछले पेज में बताया था, आई हो जाता है वेरीजेज v/r। तो हमको ये हटाना है वेरीजेज, इक्वल करना है। तो इक्वल के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल के लिए हम k लगाएंगे। ठीक है, और v/r ये कोई इक्वेशन मांग लेते हैं, और k इक्वल्स टू हम 1 लेंगे तो ये मोस्टली हो जाएगा कि k इक्वल्स टू हम 1 लेते हैं, तो 1 से अगर मल्टीपल भी करेंगे तो सेम कुछ यहाँ पे मान लीजिए k इक्वल्स टू 1 लेते हैं। ठीक है, उसको हटाने के लिए तो i इक्वल्स टू क्या होगा v/r, ऐसा आ गया। तो हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इक्वल्स टू IR आ जाता है, ऐसे आता है v/r। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग जान। और इसके बाद क्या करेंगे, जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ, मैजिक ट्रायंगल। इसके यूज से ही हम मैजिक ट्रायंगल होता क्या है, तो एक ये बनाया हुआ एक प्रकार का ट्रिक है जिससे हम आसानी से मतलब इसको याद रख सकते हैं, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ये तो ट्रायंगल एक बना लेते हैं, इस ट्रिक का ही नाम है मैजिक ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे एक ले लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया भी, ये हो गया भी, ये हो गया आई, ये हो गया आर। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ से, ये तो हमारा ओम्स लॉ से प्राप्त हुआ b इक्वल्स टू IR। ठीक है, बट कन्फ्यूज़न जो मैं पहले बताया कि कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सिमिलरली जैसे मैं बताया, ये भी क्यों हो रहा है, v इक्वल्स टू तो IR होता है। ठीक है, जो मैं पहले बताया था कि इससे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि v इक्वल्स टू तो IR होता है, बट जब सडनली क्वेश्चन आता है कि v का मान ज्ञात कीजिए, i का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग कन्फ्यूज होते हैं कि होता क्या है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बट ये मैजिक ट्रायंगल जो मैं बताया हूँ, ये वाला देखिए भी, और ऐसा बना लीजिएगा, हमेशा याद रखिए भी ऊपर रहता है, उसके बाद क्या रहता है आई, उसके बाद आर रहता है। अगर आपको मान लीजिए भी का मान ज्ञात करना हो तो भी का मान ऐसा मैं लिखा हूँ, भी के बाद भी को लिख दीजिएगा, उसके बाद सोचिएगा बचता क्या है, तो आई और आर बचेगा। ठीक है, तो आई इंटू आर, अगर नीचे वाला में है तो आई इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आई इंटू आर। अब मान लीजिए कि आपको करंट का वैल्यू फाइंड करना हो आई का, तो आई लिख दीजिएगा, तो आई के बाद बचता क्या है, भी और आर। तो भी क्या है, ऊपर है ना, उसके बाद डिवाइड ये लाइन है आपको, तो उसके सिंबल में डिवाइड दे दीजिएगा और आर, सिंपल। और इसका जो यूनिट होता है एम्स होता है, तो आप लिख दीजिएगा एज इट इज। और मान सिमिलरली आपको अगर रेसिस्टेंस फाइंड करना हो तो रेसिस्टेंस को लिख दीजिएगा, आपके पास बचा क्या जो एलिमेंट है दूसरा, भी और आई। ठीक है, तो भी ऊपर लीजिएगा, और ये तो लाइन है, तो मतलब ये सिंबल करता है बाई का, यानी बटा का, तो बटा आई, और इसका यूनिट तो ओम्स है ही, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो ऐसे करके आप लाइफ लॉन्ग याद कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी आती है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।